आज की कहानी है, हम दूसरों से जलते क्यों हैं। जो दूसरों को मिला वो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा हम सभी की होती है। ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को देखकर हो हमारी इच्छाएं हमारे ही सर चढ़ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो हमें दूसरों से जलन होने लगती है। हम अंदर ही अंदर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वो हमें कब मिलेगा। अपनी इच्छाओं को ईर्ष्या बनने से रोकिए। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या जलन ज्यादा होने लगे तो भी कोई बात नहीं, इस पर परेशान मत होइए। हो सकता है आपकी ईर्ष्या आपसे कुछ कहना चाहती है, बस उसे सुनिए और समझिए। इस बात को इस तरह से समझिए, एक बार एक लड़की फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वह बोली, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम दोनों ने एक ही कोचिंग से पढ़ाई करी, फिर भी तू मुझसे अच्छी रैंक ले आई। मैं हमेशा तुझसे अच्छी रैंक चाहती थी, पर अपनी मेहनत से दूसरों से जलता है तो उनका बुरा करने की सोचने लगता है, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना लगता है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते तो हैं, लेकिन वो अपनी इस जलन को अपनी बना लेते हैं ताकि वो उनसे बेहतर कर पाएं। उनकी जलन उन्हें कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं कराती, बल्कि उनकी जलन उन्हें हर बार दूसरों से बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। उस लड्डाझकी के मन में भी अपनी अपनी दोस्त के लिए जलन का भाव था, लेकिन उसने दोस्त के सामने अपनी जलन को बड़ी ही आसानी से जाहिर कर दिया। और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद भी दोनों देर तक बातें करते रहे। ईर्ष्या हमारे और फीलिंग्स की तरह ही है, पर हर किसी के माइंड में इसका असर एक सा नहीं होता। कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं, पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीजों का अनुभव आपने भी कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए जरूर, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और बाय चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीजों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है, तो उसकी वजह है हमारी नेगेटिव सोच। हम सभी नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वही चीज हो भी जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है तो वो इस बात पर ज्यादा सोचने लग जाता है कि वो उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में तो वो पास हो जाता है, लेकिन किसी और विषय में फेल हो जाता है क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज्यादा होता है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।